हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था वर्णमाला के सीधे क्रम को और विपरीत क्रम को। आप लोगों को ढंग से याद हो गया। अगर सीधे क्रम में बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया था, विपरीत क्रम में बहुत ही सरल तरीके से A to Z बाय क्रैक्स, दूधवाला, एम्प्टी वैन, फ्यू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैद क्यों रानी और जी के फिल्म, लाइट ऑफ करना, मोबाइल नंबर चेक करना। ये हम लोगों ने विपरीत क्रम में बताया था। अधिकतर ऐसे ही लिखनी चाहिए ABCD हम लोगों को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर ऐसे लिखने में फ़ायदा है हम लोगों को, क्योंकि इसमें प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर तथा द्वितीय अर्धांश को यूं की यूं ही लिखने पर इसके विपरीत कौन कह सके, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हमारे लिए देखने को मिलते हैं। तो जिससे कि ऐसे लिखने में हम लोगों को ABCD में फ़ायदा है। अब हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों ने दायां बायां तो आप जानते होंगे, दाएं बाएं के बारे में आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दायां और बायां क्या होता है। दायां और बायां क्या होता है। दायां दमदार, बायां बेकार, दायां दमदार, दायां दमदार, बायां बेकार। ABCD लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये रही हमारी ABCD सीधे क्रम में, बिल्कुल ये लिखनी ABCD। इसमें बाएं का पहला अक्षर A होगा। क्या होगा? बायां, ये हो गया हमारा दायां। क्या हो गया? आपको समझ में आया? ये तो हो गया दायां, ये हो गया बायां। दाएं का पहला अक्षर कौन सा होगा? दाएं से पहला अक्षर Z होगा। अब मैंने पूछा आपसे कि दाएं से और दाएं और बाएं के बीच में अंतर क्या है। दायां के पहले, मैंने पूछा आपसे कि दायां अक्षर के पहले अक्षर के बीच में और बायां अक्षर के पहले अक्षर के बीच में टोटल कितने अंग वर्णमाला के अक्षर उपस्थित होंगे। तो पहला A और दाएं का पहला Z, इसमें कितने आएंगे बीच में? 26 में से 2 कम करो, कितने आएंगे बीच में? 26 में से 2 कम करेंगे 24। कितने आएंगे? 24। ऐसे समझ में आया कि बायां से पहला और दायां से पहला, दाएं से पहला और बाएं से पहले के दोनों के बीच में कितने ABCD वर्णमाला के क्रम अक्षर आएंगे। तो वो आएंगे टोटल आपके 24 अक्षर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां अक्षर। अब समारोह देखो, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बाईं ओर से 12वें, लकी नंबर 12 है। कौन सा होगा लकी नंबर? 12। L आ गया यहाँ पर 12। बाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से 8वां। क्या बोल रहा है ये? दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसके 8वें अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर कौन सी साइड में जाना है? इसके दाईं ओर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
क्या होगा 8 जाना है, यानी कि 12 दाईं ओर 8वां। अब यहीं पर पूछता कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, बाईं ओर 8वां अक्षर, इधर आना पड़ता बाईं ओर। एक इसमें से 12 में से कम कर देते 8, 12 में से कम करते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 कम करे, ये वाला था। तो ये क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। 12 + 8 बराबर 20। 20 पर हमारा T20 का मैच खिला करके क्या हुआ था, इसने 20 की साल में तलाक भी दिया था। तो ये आप लोगों की समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि दायां बायां में आप लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं करनी, ना कोई चक्कर में पड़ना है। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है कि दायां दमदार और बायां बेकार, दायां दमदार और बायां बेकार। दाईं ओर से पहला अक्षर होता है Z और बाईं ओर से पहला अक्षर होता है अपना A, और दोनों के मध्य बीच में जो अक्षर उपस्थित होते हैं जो 24 होते हैं दाईं ओर Z से, और A के बीच में 26 वर्णमाला के अक्षर हमारे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलते हैं, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन हर एक में मिलते हैं, और मुख्यतः BSTC के में तो और ही याद आते हैं। 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल ही जाते हैं, 3 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाते हैं। वर्णमाला क्रम परीक्षण से हमारा संबंधित क्वेश्चन मेन चीज़ है, और वैसे रीजनिंग के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये प्रश्नावली अपने आप में। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होता है जे। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक दिन 10 से 11 गोलियाँ चलती हैं। देखो यहाँ देखो 10वां अक्षर कौन सा हो गया, ये 10वां अक्षर हो गया। अब क्या बोल रहा है ये अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर। अब दाईं ओर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां। क्या देखना है, 12वां अक्षर देखना है। देखो ये तो रहा वो 12वां अक्षर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 10वें अक्षर के बाईं ओर से 10वां अक्षर प्लस बाईं ओर पूछ रहा है तो आगे बढ़ना है। कौन सा बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बाईं ओर कितना 12 22 पे आप लोगों ने देखा होगा कि विलेज गया था प्रदीप कितने की उम्र में, 22 की उम्र में विलेज गया था 22 पर। तो आप लोगों की समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इनको जोड़ करके। देखो अगर आप लोगों से पूछे बाईं ओर से दायां, पहले दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर। अब ऐसे देता है यहाँ पर 10वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, तो इसमें क्या होता, घटाना पड़ता। क्या घटाना पड़ता ऐसे। चलो क्वेश्चन 10वें अक्षर के, अब बाईं ओर दे दिया उसने चौथा अक्षर, 10 - 4 करो, चौथा अक्षर का 4 कर दो 6 पर क्या होता है अपना F for फिक्स, बल्ला पे परा फिक्स 6, चौथा अक्षर 1 2 3 4 यही आ रहा है। समझ में आया होगा आप लोगों को। मुझे आशा है आप लोगों से कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने ये बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाया है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से आप लोगों को बहुत ही शॉर्टली तरीके से हर क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसी तरीके से जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये रहा आप लोगों के बीच क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, देखो पहले समझो इस चीज़ को। क्या बोल रहा है, वर्णमाला के दाईं ओर से, किसमें, दाईं ओर से, दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है, 26, यानी कि जेड। क्या होता है, जेड होता है। दाईं ओर से 20वें अक्षर, दाईं ओर से 20वें अक्षर, दाईं ओर से जेड की तरफ से 20 की तरफ जाएंगे तो 26 में से पहले देखो ऐसे समझो टोटल कितने होते हैं। अब 20 की तरफ जाओ तो ऐसे समझ, देखो हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये 20 दाईं ओर से 20वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो गया, जी हो गया। क्या हो गया, जी आ गया। 20वें अक्षर, क्या क्वेश्चन है, 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। देखो दाईं ओर से 20वां अक्षर, क्या पूछ रहा है, 20वां अक्षर कौन सा हो गया अपना, क्या निकला था, 20वां अक्षर 1 2 3 4, यहाँ लिख लो, देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, अन्यथा वैसे भी कर सकते हैं। देखो 20 माइनस चौथा अक्षर, 20 माइनस 4 16, 16 पर होता है 16वां अक्षर के होगा। क्या होगा, के होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वां 1 2 3 4 5 6, इधर की तरफ ही आना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा हो गया, ये 20वां अक्षर हो गया, ये अपना दायां हो गया और ये हो गया अपना बायां। अब क्या बोल रहा है कि दाईं अक्षर 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4, समझ में आया। चौथा अक्षर कितने पर है, ये कौन सा वाला है, के। कौन सा है, के। अब देखो आप लोगों को मैं बहुत ही सरल तरीके से और बताऊं। क्या बोल रहा है ये कि दाईं ओर से 20वां अक्षर, 20वें अक्षर के दाईं ओर, यानी कि उसी तरफ दिशा में दाईं ओर, तो इसमें से 4 कम हो जाएंगे, कितना बचा, 16। तो आप लोग ऐसे देखो, कैसे, आप लोग देखो कि दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 निकल रहा है, वही निकल रहा है के ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 20 माइनस 4, 20 कौन सा, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर, उसी तरफ दाईं ओर चौथा अक्षर, तो 20 माइनस 4 16 कर दिया। और 16 कौन से नंबर पर आता है, ये दाईं ओर से 16वां नंबर, दाईं ओर से 16वां नंबर अपना के है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। मुझे आशा है कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे BSTC प्री परीक्षा में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बता के बहुत ही सटीक प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे आई, और मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके भी पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।